टेबलेट का उपयोग कक्षा शिक्षण में कैसे करें, इसके अंतर्गत यहाँ पर 8 बिंदु आप देख रहे हैं। पहला है डिजिटल सामग्री के रूप में, दूसरा है वीडियो पाठ हेतु, तीसरा है ऑडियो बुक के लिए, चौथा है शिक्षात्मक एप्स हेतु, पांचवा है ग्राफिक्स एवं एनिमेशन हेतु, छठवां है ऑनलाइन शिक्षा में, सातवां है इंटरेक्टिव शिक्षा हेतु और आठवां है विद्यार्थियों की प्रगति ट्रैकिंग में। तो इस टेबलेट का उपयोग 8 तरह से हम कर सकते हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा पत्र जारी किया गया है, जो कि 29 सितंबर को यह जारी हुआ है और इसमें बताया गया है कि टेबलेट का उपयोग कक्षा शिक्षण में कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक पर प्रकाश डालते हैं। पहला बिंदु जैसे कि आप देख रहे हैं डिजिटल सामग्री के रूप में, तो हम टेबलेट का प्रयोग एक डिजिटल सामग्री रूप में कैसे कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि विषय संबंधित शैक्षिक एप्स, जैसा कि आपको ज्ञात है गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशन उपलब्ध है जो कि शैक्षिक एप्लीकेशन है, उनका प्रयोग हम कक्षा शिक्षण में कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि ई पाठ्य पुस्तक, बहुत सारी पाठ्य पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध है, उनको डाउनलोड करके हम टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं और इसी तरह की अन्य जो शैक्षिक सामग्री है उसको डाउनलोड करके उनका अध्यापन में प्रयोग कर सकते हैं और इसमें टेबलेट जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरा बिंदु है वीडियो पाठ में। अब वीडियो पाठ के रूप में टेबलेट का प्रयोग कैसा करेंगे, यहाँ बताया गया है कि दीक्षा एवं यूट्यूब पर उपलब्ध विषय से संबंधित लर्निंग मटेरियल या जो वीडियोस है वे उन्हें डाउनलोड करना है, ठीक है, जिससे कि विद्यार्थी सरलता और आसानी से समझ सके। इसके अतिरिक्त शिक्षक साथी अपने स्वयं के अध्यापन के वीडियो भी तैयार कर सकते हैं, यह जानकारी इस पत्र में दी गई है। तो दूसरा बिंदु क्या था कि वीडियो पाठ के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं टेबलेट का। तीसरा बिंदु है ऑडियो बुक के लिए। अब ऑडियो बुक के लिए कैसे, इसमें बताया गया है कि टेबलेट में स्पीकर होते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे टेबलेट हो, सब में स्पीकर होता ही है। अतः टेक्स्ट टू स्पीच एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू स्पीच का, उसका प्रयोग करके, ठीक है, कोई जो पुस्तक है उसको सरलता पूर्वक सुना जा सकता है या हम बच्चों को सुना सकते हैं, विद्यार्थियों को सुना सकते हैं, तो जरूरत भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है शिक्षात्मक एप्स हेतु। एप्लीकेशन की बात हमने की थी और उसमें बताया गया है कि दीक्षा ऐप, एजुकेशन पोर्टल एवं शिक्षा मित्र ऐप एवं विमर्श पोर्टल में शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सेवाओं का उपयोग करने के लिए टेबलेट का जो प्रयोग है, जैसे कि हमारे शैक्षिक एप्स हैं, एजुकेशन पोर्टल है, दीक्षा ऐप है या एवं शिक्षा मित्र ऐप है, इनका जो प्रयोग करना है मान लो, तो इसके लिए हम इस टेबलेट का प्रयोग करें ताकि हमारे सारे कार्य जो हैं वो आसानी से संपन्न हो सके। अगला है पांचवा ग्राफिक्स एवं एनिमेशन हेतु। कई तरह के ग्राफिक्स और एनिमेशन तैयार करने के लिए जो तैयार एनिमेशन है उनको दिखाने के लिए हम इस टेबलेट का प्रयोग करेंगे और उसमें बताया गया है कि शिक्षक टेबलेट का उपयोग ग्राफिक्स और एनिमेशन तैयार करें जिससे अध्यापन को रोचक और समझने में आसान बनाया जा सके। टेबलेट के माध्यम से शिक्षक स्वयं ग्राफिक्स और एनिमेशन तैयार कर सकते हैं जिससे कि जो शिक्षण है उसको और भी आसान बनाया जा सकता है और बच्चे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अगला है छठवा ऑनलाइन शिक्षा में। ऑनलाइन शिक्षा हेतु भी हम इसका प्रयोग करेंगे। इसके अंतर्गत बताया गया पत्र में कि टेबलेट का उपयोग वर्चुअल शिक्षा के लिए किया जा सकता है जिससे विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। टेबलेट हो या मोबाइल हो उसका उपयोग हम ऑनलाइन शिक्षा के लिए कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताया वर्चुअल शिक्षा अर्थात विद्यार्थी अपने घरों पर हैं और शिक्षक अपने घर पर है और वहीं पर रह करके टेबलेट के माध्यम से हम आसान तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। सातवां है इंटरेक्टिव शिक्षा। अब इंटरेक्टिव शिक्षा क्या है? इंटरेक्टिव शिक्षा मतलब परस्पर वार्तालाप, परस्पर संवाद पद्धति। इसमें हम इस टेबलेट का उपयोग विभिन्न एप्स के माध्यम से यानी आपस में सवाल जवाब करके या बच्चे जो भी सवाल करें मान लो या उनकी समस्याएं हो तो उनका जो समाधान है इस माध्यम से हम कर सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को, उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो इंटरेक्टिव शिक्षा के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि टेबलेट का उपयोग इंटरेक्टिव शिक्षा के लिए भी किया जाए जिसमें छात्र विभिन्न विषय से संबंधित क्विज, खेल, प्रश्नोत्तरी एवं अन्य शिक्षात्मक गतिविधियों में भाग ले सके।
तो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है, क्विज, खेल या प्रश्नोत्तरी, ठीक है, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और 8वां और अंतिम है प्रगति ट्रैकिंग में। तो विद्यार्थियों की प्रगति ट्रैकिंग के लिए टेबलेट का प्रयोग करना होगा। इसमें बताया गया है कि टेबलेट का उपयोग शिक्षकों को छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाए। बच्चा कहाँ तक पहुंचा है, कौन सी कमी है, कितनी सफलता प्राप्त किया है, तो इस बात को ट्रैक करने के लिए भी टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, यह पत्र है, इस पत्र में ये जो 8 बिंदु बताए गए हैं, और चूंकि यह पत्र जो है हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के शिक्षकों के लिए जारी किया गया है, चूंकि प्राथमिक और माध्यमिक में भी लगभग इसी तरह से हम टेबलेट का प्रयोग अध्यापन में कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए इस पत्र का आप अवलोकन कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।